हरियाणा की राजनीति चल रही है, तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो किसानी का मुद्दा हो या फिर जो एचपीएससी को लेकर अभी आपने प्रदर्शन किया उसका मुद्दा हो। हरियाणा की राजनीति किस तरफ जा रही है? साथ देखिए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन जिस तरह से ये पिछले 7 साल के अंदर जिस उमंग से लोगों ने ये सरकार बनाई थी, आज 7 साल उपरांत ये जो है, जो हालात सामने हैं वो सबके हैं। भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, बेरोजगारों को जो है इन्होंने वायदे करे थे कि रोजगार देने के, वो आज हमारे को ये सामने नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये अटैची कांड जो हैं एक बार ही नहीं, कभी एचपीएससी में निकल रहे हैं, कभी एचएसएससी में निकल रहे हैं। हर तरीके से जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कोई वर्ग जो है वो खुश नहीं है। किसान जो है वो 1 साल से आंदोलन कर रहा है, और व्यापारी जो है उसका धंधा चौपट हो गया है, मजदूर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं इन्होंने कि केवल जुमले और झूठ बोलकर तो बात बनती नहीं है। असलियत के अंदर आज के दिन हाहाकार हरियाणा के अंदर मचा हुआ है। अब जिस तरह से ये नौजवानों के बच्चों के साथ जो है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। कहा तो गया था कि 75% जो है हम आपको वो देंगे, रोजगार देंगे। इसके ऊपर लोगों ने इनको वोट डाल के जिताया, लेकिन 75% रोजगार की तो बात छोड़िए, यहाँ तो जो अटैची में पैसे देने लायक है वो शायद इक्का दुक्का कोई लग जाए, नहीं तो सवाल ही नहीं उठता। अब आप बताओ, गरीब आदमी कहाँ से अटैचियों भर भर के देगा? तो एचपीएससी के अंदर जिस तरह से ये जो कांड हुआ है, इससे ज़्यादा तो शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। पिछले साल जो है एचएसएससी जो है, सुबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है, उसके अंदर कांड हुआ था। तब इनके जो चेयरमैन साहब हैं उसके ऊपर इतने ज़बरदस्त गंभीर आरोप लगे थे, लीपापोती करके जो है उसको फिर ख़त्म कर दिया गया था। इसी तरह से रजिस्ट्री स्कैम हुआ था, उसके ऊपर भी लीपापोती करके ख़त्म कर दिया गया। कोविड के टाइम पे जो है ये स्कैम हुआ था, इसका दारू का, ये इसका पूरा का पूरा, उसके ऊपर भी पूरी तरह से जो है लिपापोती कर दी गई। एससीटी जो है वो गठित करी गई, आज तक उसका यही नहीं पता नतीजा क्या निकला है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे हरियाणा के अंदर हर तरीके से ये सब सरकार जो है वो विफल हो चुकी है। किसानों की जहाँ तक बात आती है, इस बारी विधानसभा के अंदर जो हरियाणा की राजनीति चल रही है, तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो किसानी का मुद्दा हो या फिर जो एचपीएससी को लेकर अभी आपने प्रदर्शन किया उसका मुद्दा हो। हरियाणा की राजनीति किस तरफ जा रही है? साथ देखिए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन जिस तरह से ये पिछले 7 साल के अंदर जिस उमंग से लोगों ने ये सरकार बनाई थी, आज 7 साल उपरांत ये जो है, जो हालात सामने हैं वो सबके हैं। भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, बेरोजगारों को जो है इन्होंने वायदे करे थे कि रोजगार देने के, वो आज हमारे को ये सामने नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये अटैची कांड जो हैं एक बार ही नहीं, कभी एचपीएससी में निकल रहे हैं, कभी एचएसएससी में निकल रहे हैं। हर तरीके से जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कोई वर्ग जो है वो खुश नहीं है। किसान जो है वो 1 साल से आंदोलन कर रहा है, और व्यापारी जो है उसका धंधा चौपट हो गया है, मजदूर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं इन्होंने कि केवल जुमले और झूठ बोलकर तो बात बनती नहीं है। असलियत के अंदर आज के दिन हाहाकार हरियाणा के अंदर मचा हुआ है। अब जिस तरह से ये नौजवानों के बच्चों के साथ जो है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। कहा तो गया था कि 75% जो है हम आपको वो देंगे, रोजगार देंगे। इसके ऊपर लोगों ने इनको वोट डाल के जिताया, लेकिन 75% रोजगार की तो बात छोड़िए, यहाँ तो जो अटैची में पैसे देने लायक है वो शायद इक्का दुक्का कोई लग जाए, नहीं तो सवाल ही नहीं उठता। अब आप बताओ, गरीब आदमी कहाँ से अटैचियों भर भर के देगा? तो एचपीएससी के अंदर जिस तरह से ये जो कांड हुआ है, इससे ज़्यादा तो शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। पिछले साल जो है
HSSC जो है सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है उसके अंदर कांड हुआ था, तब इनके जो चेयरमैन साहब हैं उसके ऊपर इतने ज़बरदस्त गंभीर आरोप लगे थे, लीपापोती करके जो है उसको फिर ख़त्म कर दिया गया था। इसी तरह से रजिस्ट्री स्कैम हुआ था, उसके ऊपर भी लीपापोती करके ख़त्म कर दिया गया। कोविड के टाइम पे जो है ये स्कैम हुआ था इसका दारू का, ये इसका पूरा का पूरा, उसके ऊपर भी पूरी तरह से जो है लिपापोती कर दी गई। SCT जो है वो गठित करी गई, आज तक उसका यही नहीं पता नतीजा क्या निकला है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे हरियाणा के अंदर हर तरीके से ये सब सरकार जो है वो विफल हो चुकी है। किसानों की जहाँ तक बात आती है, इस बारी विधानसभा के अंदर जो